जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज बड़े ही एक दुखद विषय को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत होना पड़ रहा है। पिछले दिनों गत मंगलवार 26 तारीख को आंध्र प्रदेश के विजयनगर से एक समाचार आया और इस न्यूज़ में ये जानने को मिला कि राम तीर्थम में राम जी की मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है। सुबह पुजारी गए और पुजारी जी जब उसकी देखभाल करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, पूजा करने के लिए सब कुछ इधर उधर कर रहे थे तो उनको ध्यान में आया कि मूर्ति टूट चुकी है या किसी ने तोड़ दिया है और मूर्ति का सर गायब है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी के द्वारा इस मूर्ति को तोड़ा गया है। और न केवल इस मूर्ति को तोड़ा गया, आंध्र प्रदेश में ही करीब करीब 120 से अधिक मंदिर और मूर्तियों को पिछले 19 महीनों में तोड़ा गया है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि केवल 19 महीनों में 120 से अधिक मंदिर या मूर्तियां टूट जाए, अर्थात सीधा सीधा रूप से हिंदू सांस्कृतिक चिन्हों के ऊपर आघात हो रहा है। अब आघात करने वाला कोई भी हो, लेकिन जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्मी हैं, जिसे हम हिंदू प्रजा कहते हैं, उस प्रजा के लिए यह खतरे की घंटी रूप है। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है ईसाई मिशनरियों का जोर बहुत बढ़ गया है। हो सकता है उनके द्वारा यह हमला हुआ हो। जहां जहां भी गैर भारतीय जो समाज इकट्ठा हो जाता है या बढ़ जाता है तो वहां वहां कुछ न कुछ दुर्घटनाएं बनती रहती है। ऐसा हर समय देखने में आया है। पीतमपुर में 6 मंदिरों को तोड़ा गया और उसमें 23 से अधिक मूर्तियों को भंजित किया गया। गुंटूर में दुर्गंबा मंदिर को ढा दिया गया। यह मैं केवल आंध्र प्रदेश की बात आपको बता रहा हूं। अच्छी बात है कि आंध्र प्रदेश में सारे विपक्ष इस बात को उठा रहे हैं। वहां वाईसीए की सरकार है, लेकिन सामने जितने जितने भी लोग हैं, वो चाहे भाजपा के लोग हों या अन्य दलों के लोग जो भी हैं, उन सब ने इस बात को उठाया है कि इस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जाना नहीं चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इसका विरोध किया है और विरोध होना भी चाहिए। जो लोग एक जगह पर मूर्ति तोड़ने का या मंदिर तोड़ने का विरोध करते हैं, उन्हीं की सरकार जब दूसरे प्रांत में होती है तो वो लोग मूर्तियां तोड़वाते हैं या मंदिर तोड़वाते हैं। यह अजब बात है कि एक जगह पर मूर्ति टूटती है तो धर्म खतरे में है और दूसरी जगह मंदिर मूर्ति टूटती है तो आप धर्म कर रहे हैं। आपका कार्य तब धर्म कार्य बन जाता है। यह दो मुही राजनीति है। ये जो लोग कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए और इसलिए हमें आपसे कुछ बातें शेयर करनी पड़ेगी। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आंध्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी को हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप सत्ता में नहीं होते तब तो हिंदुओं की बात बोलते हो और जब आप सत्ता में आ जाते हो तब हिंदुओं के खिलाफ आपके कारनामे शुरू हो जाते हैं। यही देखा गया। आज आंध्र में हुआ है। इसका कड़ा विरोध पूरे भारत की प्रजा को एकत्र होकर करना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को आंध्र की इस घटना का विरोध करना होगा। अगर आप इसी प्रकार चुप बैठे रहें तो कल जो आंध्र में हुआ है कल आपके घर में होगा। इसलिए
हमें चाहिए कि हम हिंदू धर्म के जो धार्मिक आधार स्तंभ है, जो संस्कृति के आधार हैं, ऐसे मंदिरों की, संतों की, मूर्तियों की, शास्त्रों की रक्षा हमें करनी होगी। भाजपा के लोग जो आंध्र प्रदेश में राम मूर्ति का खंडन होने का या तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, यह उनको करना ही चाहिए था। लेकिन यही बात जब आज से 2 साल पहले वाराणसी में थी तो सारी भाजपा का मुंह चुप हो गया था। तब आपका मुंह नहीं खुल रहा था। वाराणसी में करीब करीब 160 जितने मंदिर और भवन तोड़े गए, और वो भी सारे के सारे सांस्कृतिक भवन तोड़े गए। इस पर तो पूरी की पूरी किताब हम आपको बताना चाहेंगे, उड़ता बनारस। ये किताब पूरी, जो जितने मंदिर टूटे हैं, इसका पूरा उल्लेख और किसने कब कैसे तोड़ा, योगी जी की सरकार में मंदिरों की तोड़ने की ये गवाही चित्रों के साथ प्रस्तुत की गई है। लेकिन तब भाजपा विकास का ढिंढोरा पीटेगी। और कहीं किसी जगह पर टूटता है तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर खड़ी हो जाएगी। ये दो मुंह वाले जो लोग हैं, इन दो मुहिया लोगों से बच के रहना चाहिए। वाराणसी में जब मंदिर टूट रहे थे और उसी समय हम वाराणसी गए थे, और वाराणसी में हमने देखा ये जो आंध्र का मंदिर अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो आंध्र का मंदिर 400 साल पुराना है, और 400 साल पुरानी राम जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। जिसने भी ये जघन्य कृत्य किया उसको दंडित करना होगा। लेकिन जिन्होंने काशी में, हिंदुओं की राजधानी ऐसी बनारस में, हिंदुओं की पवित्रतम नगरी काशी में 150-200 मंदिर तोड़ दिए, उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? काशी में हमने खुद जाके इसका मुआयना किया, देखा जाके। दुर्मुख विनायक 5000 साल पुराना मंदिर, सुमुख विनायक 5000 वर्ष पुराना, जिसका स्कंद पुराण में उल्लेख है, ऐसे मंदिर तोड़ दिए गए। आप सोचिए किस प्रकार से काशी में प्रहार हुए। और उन मंदिरों को बचाने के लिए जब सब निकले, और काशी के रोड पर हमने देखा जगतगुरु शंकराचार्य के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने काशी में इसका विरोध किया, तो के सारे तथाकथित हिंदूवादी लोग ये कहने लगे ये तो विकास का मामला है। अब जब काशी में मंदिर टूटे तो विकास का मामला, और आंध्र में टूट जाए तब धर्म खतरे में है। दोनों का विरोध करो, एक का विरोध नहीं, दोनों का करना पड़ेगा। कांग्रेस भी हमारी नहीं है, भाजपा भी हमारी नहीं है। हिंदुओं, तुमको यह ध्यान रखना होगा कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे केवल तुम्हारे वोट बटोरने के लिए तुम्हारे हो जाते हैं। और अगर ईसाई मिशनरियों ने तोड़ा है आंध्रा का मंदिर, राम जी की मूर्ति को उन्होंने ये तोड़ डाला है, तो उनका भी पर्दाफाश करना चाहिए। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर इस बात पर हिंदुओं को न्याय दिलवाने के लिए आगे आए। आपके पास जांच एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? करने की अगर मंशा हो, अगर आपके मन में ये आपने ठान लिया हो कि हम करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हो सकता है। मित्रों, आज हिंदू समाज को बहुत बुरी कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि एक तरफ तो दुश्मन है, हम जानते हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, वामपंथी हो, कम्युनिस्ट हो, हम जानते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। लेकिन एक तरफ जो लोग हिंदू का ढोल पीट रहे हैं, वो भी हमारे साथ में बैठकर हम हिंदू कहकर हिंदुओं के सांस्कृतिक आधार स्तंभों को खत्म कर रहे हैं। और यही हुआ काशी में। न केवल काशी में जितने मंदिर तोड़े, अयोध्या का भी यही मामला है। अयोध्या में भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है विकास के नाम पर। न केवल अयोध्या में, गुजरात में भी। यहां जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो 100 से अधिक मंदिरों को विकास के नाम पर अहमदाबाद अर्थात कर्नावती और गांधीनगर में तोड़ा गया। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में एक हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है,
लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो तोड़ने का या बनाने का मामला है ये हमारा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है यहां का। तो ये जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ा है और सेंट्रल में गवर्नमेंट भाजपा की है। तो तुम लोग दिल्ली में हनुमान जी का मंदिर तोड़ रहे हो, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, वो चाहे आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो। लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हिंदू मंदिरों को वाराणसी में तोड़ा जा रहा था और उसकी श्रृंखला 1, 2, 5, 25 नहीं 100 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़ने का काम चल रहा था, रातों रात मूर्तियां गायब हो रही थी। सुबह देखते हो मूर्ति नहीं है, शाम को देखते हो मूर्ति थी और सुबह में मूर्ति गायब। रात को मंदिर था, सुबह का सूर्योदय होते होते मंदिर गायब, तोड़ दिया गया, मलबे में तब्दील हो गया। और ये जब हो रहा था तब भारत की संसद में एक भी आदमी इस आवाज को उठाने वाला नहीं था। और तब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्राइवेट बिल राज्यसभा में रखा था कि इस मंदिरों को तोड़ना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी की इस बात की मैं आज भी सराहना करता हूं। इसलिए हम सबको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस विषय में न जाकर हमें मंदिरों को बचाना होगा। इन दोनों राक्षसों से बचाना होगा, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी और बाकी जो वामपंथी कम्युनिस्ट है उन दोनों से। हमें चारों ओर से संस्कृति की रक्षा करने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए हिंदुओं, ये भ्रम में मत रहो कि भाजपा तुम्हारी है या कांग्रेस तुम्हारी है, एक भी तुम्हारी नहीं है। ये दोनों ही अपना काम बनाने के लिए तुमको बरगला रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका मशीनरियों के साथ कनेक्शन है, या राहुल गांधी का मशीनरियों के साथ कनेक्शन है। यह संशोधन का विषय है कि मशीनरियों के साथ कनेक्शन है या नहीं है। लेकिन यह तो बिल्कुल फलीभूत तथाकथित बिल्कुल सामने आ गया है कि काशी के मंदिरों को मोदी जी के कहने पर ढाया गया। काशी के मंदिर को तोड़ने के लिए किसी मिशनरी ने नहीं तोड़ा, कोई मुसलमान नहीं आया काशी में मंदिर तोड़ने के लिए। मोदी और योगी के लोगों ने आकर मंदिर तोड़े और तब हिंदू चुप रहे। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार होती है तब हिंदू चुप हो जाते हैं, और जब भाजपा की सरकार नहीं होती तब हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। ये दो मुहैया लोगों को बार बार हमें जागृत होकर पकड़ना होगा। आपको बता दें, वसुंधरा की सरकार में राजस्थान में 260 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, और महाराष्ट्र में इससे पहले की भाजपा की सरकार में 1600 मंदिरों को तोड़ा गया। आप अगर पूरा हिसाब लगाएं तो इस 2014 के बाद 5 वर्षों में ही पूरे भारत में 3000 मंदिरों को तोड़ा गया है, और इसके पूरे जिसको प्रमाण चाहिए मिल सकते हैं। लेकिन इस विषय पर तब तथाकथित हिंदू संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब के सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा को बचाना है। तब हिंदुत्व खतरे में नहीं होता। और इसलिए उन लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप हिंदू हिंदू कहकर हिंदुओं के ऊपर आघात करते हो, यह कुठाराघात है, और यह हिंदू समाज सहन नहीं कर सकता। आपने हमारे आचार्यों का अपमान किया, राम मंदिर के नाम पर आपने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, एक भी शंकराचार्य को आपने आमंत्रित नहीं किया। वैसे भी चातुर्मास्ता शंकराचार्य आने वाले नहीं थे, लेकिन आमंत्रण देने से भी तुम भूल गए, तुम्हें उनकी सलाह मशवरों की जरूरत नहीं लगी। यही होता है, मंदिर तोड़ने वाले कहते हैं हम मंदिर बनाएंगे। कैसे अपेक्षा कर सकते हैं भैया? आपने तो मंदिर तोड़ने का इतिहास रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। औरंगजेब के बाद यदि स्वतंत्र भारत में किसी के नाम मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड बन सकता है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और इसलिए आंध्र का मंदिर टूटा है, तब अगर भाजपा साथ दे रही है तो हिंदुओं खड़े हो जाओ, उनको साथ लेकर, उनको चपेट में लेकर, उनको खंभे से खंभा मिलाकर जो भी सामने हो उससे लड़ने की तैयारी करो।
विश्वनाथ के इष्टदेव राम जी हैं। काशी को आपने तोड़ा और अब राम जी को ले लिया। और अयोध्या में भी आपने राम जी के मंदिर में फाइबर का कुटिया बनाकर राम जी को बिठा दिया। जब शंकराचार्य जी कह रहे थे कि चंदन की लकड़ी का बाल भवन बनना चाहिए और उसमें राम जी को बिठाना चाहिए, और यह पहली बार कहने वाले भी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे। और जैसे ही उन्होंने कहा तो तुमने उस मंदिर को न लाना पड़े या ये यश शंकराचार्य को न मिल जाए, इसलिए फाइबर की कोठरी बनाकर उसमें राम जी को घुसेड़ दिया। क्या समझते हैं आप? हमारे यहां इस फाइबर में लपेटने से या राम जी को फाइबर की कुटिया में बिठाने से आपने बहुत बड़ा अच्छा काम या संस्कृति की रक्षा कर ली। और जैसे ही तुमने फाइबर में राम जी को बिठाया, उसी दिन से कोरोना का कहर चलने लगा और तुम्हारी लाशें फाइबर में लपेटाने लगी। प्लास्टिक में डाल डालकर लाशों को जलाया जाने लगा। राम जी का अपमान कहां तक हम सहन करेंगे? शिव जी का अपमान कहां तक सहन करेंगे? हिंदू सांस्कृतिक चिन्हों के ऊपर आघात हम कब तक सहन करेंगे? और इसलिए हिंदुओं, तुम्हें जागने की आवश्यकता है। मंदिरों पर खतरा है। कल ही जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पुरी के शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट सुनने जैसा था, और वो वीडियो लाइव फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, आप सुन सकते हैं। 5 दिन पहले का रिकॉर्डिंग है। और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने, जगतगुरु जी ने यह कहा कि मोदी जी का राम मंदिर बनाने में कोई रोल नहीं है, यह केवल राम मंदिर के नाम पर वोटों की राजनीति हो रही है, और इसलिए हिंदुओं को जागना होगा। केवल भावनाओं में बहकर चलोगे तो नहीं चलेगा। भावनाओं के साथ साथ जोश के साथ होश नहीं गंवाना चाहिए। आपको पता है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने 51 मंदिरों को सरकार के हस्तगत करने के लिए अध्यादेश पारित किया है, कानून बनाया है। ये 51 मंदिर सरकार के हस्तगत रहेंगे। और यह भी जान लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अर्थात आप समझ सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसा हिंदू हितैषी, वो भाजपा का सांसद होते हुए भी भाजपा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करता है कि हमारे मंदिरों पर सरकार कब्जा कैसे कर सकती है। आपको मंदिर ही क्यों दिखाई देते? क्यों मस्जिदों पर कब्जा नहीं? क्यों चर्चों पर कब्जा नहीं? केवल मंदिरों पर ही क्यों? इसलिए कि हिंदू चुप है, इसलिए कि हिंदुओं को कुछ पता नहीं है, इसलिए कि हिंदुओं की वोट बैंक तुमने बना ली, और जैसे अब तुम चाहो वैसे हिंदुओं की वोट बैंक को रास्ता दिखाते रहोगे। हिंदुओं, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। और न केवल उत्तराखंड ने, ये 4 दिन पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर है उनके ऊपर सकंजा कसने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट अखबारों में छप चुकी है। आपको चाहिए तो प्रमाण में दे सकता हूं। योगी जी अध्यादेश लाया है और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर है उनके चंदे का वहीवट उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। क्यों भैया? हमारे मंदिरों का वहीवट सरकार कैसे कर सकती है? हम हैं, इतने सारे हिंदू हैं, इतने सारे संत हैं, इतनी सारी हिंदू संस्थाएं हैं, और फिर भी सरकार वहीवट करेगी? क्यों? ये चंदा कहां खर्च करना है मंदिर तय नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार का अध्यादेश लाया जा रहा है कि वहां मंदिर नहीं, वहां सरकार तय करेगी कि इस चंदे का खर्चा कहां पर होगा। भ्रष्टाचार की ये नाव चलते चलते मंदिरों तक पहुंचेगी। मंदिरों को हस्तगत करके तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? कोई मंदिर को तोड़ रहा है और कोई मंदिर को हथिया रहा है। बात तो एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुमने तो दोनों किए, मंदिरों को तोड़ा भी और हथियाया भी। और इसलिए हमें यह समझना होगा कि हम जिसे हिंदूवादी समझ रहे थे वो वस्तुतः हिंदूवादी नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर ढोंग रचाने वाले लोग हैं। उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और ईसाई मिशन यह मंदिर क्यों नहीं तोड़ेगी? मैं समर्थन नहीं कर रहा, समझ लीजिए।
ईसाई मिशनरियां मंदिर तोड़ रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर मोदी जी तोड़ रहे हैं और हिंदू चुप है तो हम क्यों नहीं तोड़ेंगे। रास्ता किसने प्रस्तुत किया? यह आदर्श ईसाई मिशनरियों ने कहां से सीखा? आज तक के भारत के इतिहास में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों ने मंदिर तोड़े लेकिन ईसाई मंदिर तोड़ते नहीं थे। अब ईसाई मिशनरियों की इतनी हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार खुद मंदिर तोड़ रही है, वसुंधरा की सरकार खुद मंदिर तोड़ रही है, गुजरात में मोदी जी ने मंदिर तोड़े हैं, तो इतने सारे मंदिर टूट रहे हैं तो यहां हम भी थोड़े दो चार तोड़ दें। और इसलिए मंदिरों को तोड़ने की परंपरा और श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है। आपको एक बात और बता दें, अभी आर्य समाजी कुछ चिल्ला रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि शंकराचार्य प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। जब शंकराचार्य प्रतिक्रिया देते हैं तब तुम मानते हो? सबसे बड़े मंदिर विरोधी तो तुम लोग हो जो आर्य समाज का काम कर रहे हैं। आर्य समाज के नाम पर झंडा लेकर निकले वही मंदिरों के विरोधी हैं, मूर्तियों के विरोधी हैं, राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसी आधार पर तुम लोगों ने मंदिरों का, मूर्तियों का विरोध किया है और आज तुम कहते हो शंकराचार्य विरोध नहीं कर रहे हैं। अब शंकराचार्य ने 200 मंदिरों के तोड़ने का विरोध किया काशी में, क्या तुमने उनका साथ दिया? शंकराचार्य ने कहा साईं बाबा हमारा भगवान नहीं हो सकता, साईं मुसलमान है, उसकी पूजा हिंदू धर्म को विहित नहीं है, क्या तुमने उसका पालन किया? और जब साईं के विरुद्ध में शंकराचार्य बोलते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता प्रेस मीटिंग करके कहते हैं नहीं 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 ये बात गलत है। अब शंकराचार्य का विरोध करना यह तुम्हारा हिंदुत्व है? शंकराचार्य की बात का विरोध करना, मंदिरों का विरोध करना, केवल मंदिरों के नाम पर अपने कार्यालय खड़ा करना, मंदिरों के चंदे पर नजर डालना, मंदिरों का वहीवट हाथ में लेना, मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने की परंपरा, सरकार अब पुजारी नियुक्त करेगी, ये कैसे कहां से आई भैया? मंदिरों में पुजारी कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये हिंदू संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। परसों ही शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया क्योंकि चंपत राय का बयान आया कि जरूरी नहीं कि अयोध्या में ब्राह्मण ही पुजारी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण पुजारी नहीं रहेगा। अयोध्या में मंदिर तो बनेगा, तथाकथित कहने वाला मंदिर, लेकिन शास्त्रानुसार नहीं बनेगा। अयोध्या में मंदिर तो बनेगा लेकिन शास्त्रीय परंपरा का उसमें पालन नहीं किया जाएगा। मनमाने ढंग से अपनी मनमानी करने के लिए राम जी की जन्मभूमि को तुम अपना साधन बना रहे हो। वहां शास्त्रीय परंपरा का पालन नहीं करेंगे तो मंदिर काय का, उसको मंदिर कैसे कहेंगे? और इसलिए अगर तुम आंध्र प्रदेश में विपक्ष को नीचा दिखलाने के लिए ही मैदान में आए हो तो स्वागत है, जुड़ जाओ। अभी भी समय है भाजपा के लोगों, विश्व हिंदू परिषद के लोगों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों, बजरंग दल के लोगों, तुम्हारे पास तो हिंदुत्व का एजेंडा और ठेका है, ऐसा तुम अपने आप को समझते हो। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया से लेकर मोहन भागवत तक के जितने भी हिंदूवादी लोग हैं या अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, उन सबको चाहिए कि काशी के मंदिर तोड़ने का भी विरोध करे और आंध्रा के मंदिर तोड़ने का भी विरोध करे। संपूर्ण भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं, विदेश में भी, विश्व में किसी जगह पर हिंदू मंदिर पर आघात होता है तो इसका विरोध हमें करना चाहिए। परिणाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं है, विरोध दर्ज नहीं करवाए यहां तक तुम्हारे मुंह बंद हो जाए, यह अच्छी बात नहीं। फिर तुम अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हो, यह कहां तक की बात है? यह तो चापलूसी की हद है। मंदिर तोड़ने वालों के स्वर यदि बुलंद हो गए तो वो कल तुम्हारे घर तक घुस जाएंगे, तुम्हारे घर तक तोड़ेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे और तुम चुप रहोगे। क्योंकि इनको तो चाहिए, मंदिरों की सलामती नहीं चाहिए, उनको तो अपने मुताबिक, मन मुताबिक मंदिर के नाम पर कार्यालय खड़े करने हैं। और इसलिए आपको यह समझ लेना चाहिए कि तथाकथित जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हिंदुओं तुम चुक गए। करपात्री जी महाराज ने तुम्हें सचेत किया था और राम राज्य परिषद का गठन किया था
और राम राज्य परिषद ने संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी के लिए 1966 में आंदोलन किया था, संसद को घेर लिया था। उस राम राज्य परिषद को अगर तुमने अपना बना लिया होता तो आज ये दिन तुमको नहीं देखने पड़ते। लेकिन आज एक तरफ विधर्मी है और एक तरफ हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो कहते तो हैं, मुखौटा तो उन्होंने हिंदुत्व का धारण किया है, लेकिन अंदर से कुछ और है। कि दोनों लोगों का विरोध और विडंबना देखिए आप। एक तरफ तो मंदिर नहीं टूटने चाहिए इसका आंदोलन चला रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साईं बाबा के मंदिर खड़े कर रहे हैं। राजकोट में किसी ने पहले मोदी का मंदिर बना दिया, अब तमिलनाडु में एक आदमी ने मोदी का मंदिर बना दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? देव प्रतिमाओं को तोड़ रहे हो और अंधभक्त मनुष्यों की मूर्तियां बना रहे हो, प्रतिमाएं बना रहे हो। ये क्या हो रहा है? हिंदू धर्म को अगर बचाना है, या हिंदू धर्म को अगर आपको उसकी नींव को मजबूत करना है, तो तुम्हें तुम्हारे मंदिरों की, शास्त्रों की और संतों की रक्षा करनी होगी। 4 ही शंकराचार्य थे हमारे यहां, आज 100 से अधिक शंकराचार्य नकली मुखौटा धारण करके घूम रहे हैं। कैसी विडंबना है। इसीलिए शंकराचार्य कुछ कहते हैं तो सरकारें उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को हमने बरगला लिया है, अब वो शंकराचार्य की नहीं सुनेंगे, हमारी सुनेंगे, ऐसा ये सब समझते हैं। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर बात बताते थे। हां, पुराणों पर प्रहारों की कठिन बौछार है, हां, पुराणों पर प्रहारों की कठिन बौछार है, मूर्तियों को नष्ट करने पर उठी तलवार है, मूर्तियों को नष्ट करने पर उठी तलवार है। कट रही गौवे हजारों पुण्य भारतवर्ष में, कट रही गौवे हजारों पुण्य भारतवर्ष में, साधुओं तुम सो रहे उठते नहीं किस हर्ष में। ये निंद है या नाश का सामान तुमने ले लिया, ये निंद है या नाश का सामान तुमने ले लिया, सोचो हृदय के भीरुओं सर्वस्व तुमने खो दिया। इतने लाचार हिंदू समाज को हमने कभी नहीं देखा। ऐसी विडंबना से ये हिंदू धर्म आज निकल रहा है कि न दुश्मन को पहचान रहे हैं और अपने घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, न तो उनको हम पहचान रहे हैं। दोनों ही तरफ से हमलावर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। विश्वनाथ की कॉरिडोर के नाम पर आपने मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, उसका परिणाम देख लिया। पूरे भारतवर्ष को कोरोना की चपेट में। हमसे किसी ने पूछा कि कोरोना तो पूरे भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है, काशी में मंदिर टूटे उसका कहर विश्व भर में क्यों? हमने कहा भैया, काशी के अधिपति विश्वनाथ है, उनका नाम ही काशी विश्वनाथ है। अगर वो विश्व के नाथ है तो गुंज कहां सुनाई पड़ेगी? पूरे विश्व में सुनाई पड़ेगी। काशी के मंदिरों को तुमने तोड़ा और इसी परंपरा को अब तुमको देखकर ईसाई मिशनरियां ये कार्य कर रही है, या तुमको देखकर मुसलमान भी कल मंदिर तोड़ने के लिए उद्यत होंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि मंदिर तोड़ने की परंपरा तो तुम्हारे आका ने बना ली दिल्ली में बैठकर। मोदी जी के नाम पर हम विकास कर रहे हैं कहकर मंदिरों को तोड़ा जाता है। यही बात आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री आज कह रहा है कि विकास के लिए हम तोड़ रहे हैं। अगर विकास के लिए मोदी तोड़े तो विरोध नहीं, और आंध्र का मुख्यमंत्री तोड़े तो विरोध। ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, दोनों का विरोध होना चाहिए। अगर मंदिर के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई भी हो, वो चाहे मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो, लेकिन उसका विरोध होना चाहिए। हिंदुओं, इसलिए तुम ये भ्रम में मत रहो कि भाजपा हिंदू हितैषी है। तुमको यह समझ लेना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के लिए कार्य करने में खुलकर सामने नहीं आती, तुम्हारे मंदिरों का बचाव नहीं कर सकती, तब तक। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैंने संजय सिंह का समर्थन किया, क्योंकि संजय सिंह एक ही व्यक्ति निकला पूरी संसद में जिसने कहा यह मंदिर नहीं टूटने चाहिए काशी में। तुम्हारा ये आका
जितने भी राजनीतिक तुम्हारे नेता हैं वो क्या कर रहे हैं और परिणाम क्या रहा है। हमारे एक मित्र ने बहुत सुंदर कविता में लिखा, कोरोना की चपेट में, भाषणों की लपेट में, पैसों की तंगी में, मौसम की अंतरंगी में, वितंडावादियों के जंजाल में, वादों के दुर्दर्श माया जाल में, अच्छे दिन की राह में, हिंदूवाद की चाह में, मंदिर टूटा, मूर्ति टूटी, फिर भी हाय नींद न टूटी। संतों पर हत्या का सिलसिला छोटा नहीं है। हमको केवल एक ही बात पता है कि पालघर में संतों की हत्या हुई, क्योंकि मीडिया ने उसको चगाया। आप जान लीजिए 2017, 18 और 19 और 20 इन वर्षों में 17 के बाद यूपी में यह क्रम आरंभ हुआ और 22 संतों की हत्या केवल उत्तर प्रदेश में हुई है। तारीख के सहित मेरे पास पूरा डेटा है, आप चाहे तो मैं तारीख के साथ दे सकता हूं। और इसलिए अगर तुम ये सोचते हो कि भाजपा नहीं है वहां संतों की हत्या होती है, भाजपा नहीं है वहां मंदिर टूटता है, भाजपा नहीं है वहां गाय कटती है, तो गलत, तुम भ्रम में हो। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां भी भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि गोवा में अगर गौमांस नहीं मिलेगा तो हम पास के राज्य से आयात कर कर खिलाएंगे। भाजपा के ही गृह मंत्री ने कहा था, किरण रिजिजू जी ने, कि मैं गौमांस खाता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता एमजी वैद्य ने कहा था, मगो वैद्य ने, कि गौमांस खाने वाला भी हमारा स्वयंसेवक हो सकता है। जरा इन स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। इतना बड़ा गौमांस निर्यात, आज भारत बीफ के निर्यात में विश्व में प्रथम नंबर पर पहुंच चुका है। बधाई दोगे या शर्म से माथा झुक जाएगा? और इसलिए चाहे वो गाय का मामला हो, आज तक आप इस तथ्य को आंखें कान खोलकर सुन लीजिए, भारत में आज भी 17 राज्यों में गौवंश हत्या प्रतिबंधित कानून लागू है। ये जो 17 राज्यों में कानून लगाया गया वो आज नहीं लगा है। पूर्व में करपात्री जी महाराज ने जब आंदोलन किया था, उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न राज्यों में, कश्मीर से यह प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला गौ रक्षा में गौवंश हत्याबंदी कानून कश्मीर ने पारित किया था और उसके बाद एक एक करके 17 राज्यों में पारित किया गया। भाजपा की सरकार 23 राज्यों में है, लेकिन 17 से 18वें राज्य में उन्होंने गौवंश हत्या प्रतिबंध कानून नहीं बनाया। कानून में सुधार किए और उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक भी नए राज्य में कानून नहीं बनाया कि गौवंश की हत्या खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए। आज तक गोवा में आपकी सरकार है, आपने कानून नहीं बनाया। आपके असम में सरकार है, आपने कानून नहीं बनाया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गौवंश हत्याबंदी हिंदुओं का अहम मुद्दा होते हुए भी आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मित्रों, आज का विषय हमारा गौवंश हत्याबंदी का नहीं है। यह तो मूल बात को करते करते बीच में जो जो बातें आ गई उसको हमने स्पर्श कर लिया। विषय है मंदिर तोड़ने का। उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र तक हर जगह मंदिर टूट रहे हैं। यह परंपरा शुरू किसी ने की है तो मोदी जी और योगी जी ने की है, और यह परंपरा आज जो मंदिर टूटा है वो तोड़ने वाले कांग्रेस वाईसीजे के मुख्यमंत्री हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश में टूटा है। कहने का मतलब है सब के सब इन सब का विरोध होना चाहिए। वाराणसी का नाद जब दब गया, वाराणसी में मंदिर टूटे, अगर तुमने तब विरोध कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुमने मंदिरों को तोड़ते हुए देखते रहे, तुम भले ही टूटते रहे, भले ही टूटते रहे, और परिणाम आज आंध्र तक पहुंच गया है। भारत में 3000 मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड बन चुका है 5 वर्षों में। वाराणसी का नाद जब दब गया, विश्वनाथ का इष्ट भी अड़ गया। जिस भूमि पर मेरे ईश का आंगन टूटा, राम जी के इष्ट देव भगवान शंकर है और शंकर के इष्ट देव भगवान राम है। जिस भूमि पर मेरे ईश का आंगन टूटा, उस भूमि से मेरा भी नाता छूटा। अब चाहे बना लो आलीशान मेरा महल, मेरे दुर्मुख गणेश मैं कहां चहल पहल। दुर्मुख गणेश 5000 वर्ष पुराना मंदिर काशी में धूल धुसलित कर दिया गया, मूर्ति को तोड़ दिया गया। अरे काशी की गटरों में से निकालकर 200 शिवलिंग उठाकर लाना पड़ा। आज भी शंकराचार्य मठ के द्वारा पुलिस स्टेशन में रखे हुए उस लंका के पुलिस लंका
काशी का एक एरिया है, लंका के पुलिस स्टेशन में आज भी वो शिवलिंग रखे हुए हैं और उसकी पूजा शंकराचार्य मठ के द्वारा हो रही है। गटर में से निकाल कर लाना पड़ा। आप सोचिए क्या बद से बदतर कर दिया तुमने भारत को। और इसलिए मेरे दुर्मुख गणेश, मैं कहां चहल पहल, रखा फाइबर में छोड़ चंदन का सिंहासन, लो बच्चू अब हो जाओ सब मरणासन। भगवान राम जी कह रहे हैं तुमने अगर मुझे फाइबर में बिठाया तो तुमको भी अब मरणासन होना पड़ेगा। कोरोना 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 अब रहेगा हर कदम, किया अनादर धर्म का तुमने हरदम, विधर्मियों का नाश तो जल गया पर अपनों का किया कराया हिला गया। विधर्मियों का नाश तो जला गया। विधर्मियों ने जो मंदिर तोड़े थे हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व, वो बात तो पुरानी हो गई। लेकिन अपने ही लोगों ने जो तुड़े हैं, उस मंदिर तुड़वा लोग, उनका किया कराया हिला गया। हमारी छाती कांप उठती है। क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों ने मंदिर तोड़ दिए। अगर दुश्मन तोड़ते तो इतनी दर्द नहीं होता हमको, क्योंकि उनसे तो हम निपट सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे विरोधियों ने तोड़ा है। लेकिन अपने ही लोगों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, इसका दर्द आज तक हमारे सीने में है। स्वामी अभियुक्त शरणानंद सरस्वती काशी की गलियों में इसके लिए रो रो कर नंगे कदम नंगे पांव घूमे, एक एक जगह पर गए, लोगों को जागृत किया, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी और मंदिरों को तोड़ दिया। हां, 6 बड़े मंदिर, पुराने मंदिरों को तोड़ने के बाद जब काशी की जनता अभियुक्त शरणानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में खड़ी होने लगी तो 7वां मंदिर तोड़ने से रुक गया और एक टूटा हुआ मंदिर पुनः वापस बनवाया गया। अर्थात कहने का मतलब है जब तुम जागकर लाल आंख दिखाओगे तभी ये लोग समझेंगे, उसके अलावा ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। अब हमारा विश्वास उठ चुका तुम सभी से, अब हमारा विश्वास उठ चुका तुम सभी से। तुम सबका एक सा नाता है इस कुर्सी से। कांग्रेस, भाजपा, जो भी दल है, सबका नाता केवल कुर्सी से है, न हिंदुओं से है, न मुसलमानों से है, किसी से किसी का नाता नहीं है, केवल कुर्सी के नाते वाले लोग हैं। इसलिए अब हमारा विश्वास उठ चुका तुम सभी से। तुम सबका एक सा नाता है इस कुर्सी से। न धर्म, न नीति, न प्रेम, न भक्ति तुम्हारी, हर स्थान पर दोगली झूठी नीति तुम्हारी। ये तुम्हारी जो दोगली नीति है कि इधर कुछ और बोलना, उधर गए तो कुछ और बोलना, ये दोगली नीति हमको कतई मंजूर नहीं है। और इसलिए आंध्र प्रदेश में जो ये मंदिर की मूर्ति भगवान राम जी की तोड़ी गई है, इसका विरोध हर जगह से होना चाहिए। हम आह्वान करना चाहेंगे हिंदुओं को कि आप जहां पर बैठे हो, आप किसी भी संस्था में हो, चाहे आप भाजपा के सदस्य हो, चाहे आप कांग्रेस के सदस्य हो, चाहे आप आम आदमी के हो, चाहे शिवसेना के हो, चाहे आप विश्व हिंदू परिषद के हो, चाहे आर्य समाज के हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, आप रामानुज वाले हो, आप शंकराचार्य वाले हो, आप मध्व वाले हो, आप वैष्णव हो या शैव हो, आप लिंगायत हो, आप कोई भी हो, लेकिन पहले आप सनातनी हो, पहले आप हिंदू हो। और सनातनी हिंदू इसका विरोध करने के लिए आप जहां रहते हैं वहां उस शहर में उस जिला के कलेक्टर को आप आवेदन पत्र दीजिए और इन मंदिरों का विध्वंस होता हुआ रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। इसलिए एक रैली निकालिए, हर जगह से आपका विरोध खड़ा हो, हर जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि आंध्र के इस मंदिर में राम जी की मूर्ति को तोड़ा गया है, इसका हम विरोध करते हैं। ये बात पूरे भारत में जानी चाहिए। भारत के प्रत्येक हिंदू को जागरूक होकर इन सब के सामने लड़ना होगा, नहीं तो ये दुश्मन और ये आस्तीन के सांप, ये दोनों, हम बचपन में आंख मिचोली खेलते थे, ये आंख मिचोली खेल रहे थे। सुबह जो भाजपा में होता है वो शाम को कांग्रेस में मिल जाता है, फिर रात को सो जाता है, नींद में ही पार्टी बदलकर सुबह फिर भाजपा में दिखाई देता है। तो ये आंख मिचोली खेलने वाले लोग तुम्हारा भला करने के लिए सत्ता पर नहीं है। ये तुमको एक नशा चढ़ा दिया गया है हिंदुत्व का कि तुमको और कोई कुछ न दिखे और तुम केवल इन्हीं की बातों को देखते रहो। ये नशा उतार कर देखो कि जो तुमको हिंदुओं के नाम पर बलगरा रहे हैं वही हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का नाश करने पर तुले हैं। यही शंकराचार्यों का विरोध और अनादर कर रहे हैं। यही राम जी के मंदिर में अयोध्या में शास्त्र सम्मत मूर्ति का संचालन या मंदिर का संचालन या मंदिर का बनाना उनको मंजूर नहीं है। यही शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं और यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि काशी में मंदिर टूटे तो भले टूटे। ये जो कहने वाले लोग हैं और
जिन्होंने आज से 5 साल पहले के बीफ के निर्यात को देख लीजिए, आज के बीफ के निर्यात को देख लीजिए, बीफ का निर्यात 3 गुना 5 वर्षों में बढ़ चुका है। अर्थात ये सब आस्तीन के सांप, एक तरफ दुश्मन हैं और एक तरफ हमारे साथ सोया हुआ आस्तीन का सांप है। दोनों से बचकर हिंदुओं को ये बात समझकर इसका विरोध करना होगा। आप सब बाहर निकलिए और इस सब का विरोध करिए। कोई भी मंदिर तोड़ने वाला हो, इसको हम सहन नहीं करेंगे, चाहे वो विकास के नाम पर तोड़े, चाहे वो हिंदुओं का विरोध करके तोड़े और चाहे अपना मकान बनवाने के लिए तोड़े, लेकिन इन सब का विरोध हिंदू समाज को करना चाहिए। आपको अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है तो जहां जहां हमारे आचार्य है, शंकराचार्य है, मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य, इन सब का आप अनुसरण कीजिए, उनकी शरण में जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर कर पूछिए कि महाराज अब हमें क्या करना चाहिए। और उनकी राहबरी में हिंदू समाज यदि आगे बढ़ेगा तो भविष्य में इस प्रकार से मंदिर तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए जाग जाओ, आज अगर समय है, नहीं जागे तो भविष्य में आप पछताते रह जाओगे कि जिन पर हमने विश्वास किया वो ही सब आस्तीन के सांप निकले। और फिर से आवश्यकता तो यह है कि फिर से करपात्र जी महाराज के स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें पुनः राम राज्य परिषद को फिर से एक बार जागृत करना होगा। यदि राम राज्य परिषद अपने जो निर्धारित किए हुए मान बिंदुओं की रक्षा करते हुए अपने